हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है आज की। इस छोटी सी वीडियो में हम इसके सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम एक्चुअली समझते पहले कार्पल टनल क्या होती है। कार्पल टनल टाइट स्पेस बिटवीन फाइब्रस बैंड एंड रिस्ट बोन। ठीक है, सो रिस्ट बोन्स के ऊपर, रिस्ट बोन ऐसा कुछ अज्यूम करिए, इसके ऊपर हमें पता है एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब इसके बीच में ये देखिए जो स्पेस बन रहा है, टनल जैसा स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल बोलते हैं। ठीक है, इस कार्पल टनल से कई सारे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। उनमें से वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज मीडियन नर्व। मीडियन नर्व पासेस थ्रू दिस कार्पल टनल। ठीक है, मीडियन नर्व को हम लेब्रल नर्व भी बोलते हैं। तो हमने देखा कैसे रिस्ट बोन और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हमने बोला कार्पल टनल। ठीक है, उस कार्पल टनल से मीडियन नर्व पास हो रही थी। ठीक है, अगर मीडियन नर्व वहां प्रेस होती है या मीडियन नर्व वहां पे कंप्रेस होती है, मींस उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल लीड्स टू कार्पल टनल सिंड्रोम। तो व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब सिंपल सा है कि अगर मीडियन नर्व कार्पल टनल में कंप्रेस होती है या उस पर प्रेशर पड़ता है, उस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं चेंजेस के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सिंस मीडियन अब कंप्रेस हो रही है, ठीक है, कार्पल टनल में, तो अब उसके कंप्रेस होने की वजह से जो उसके फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम कि इस सिंड्रोम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला चेंज जो है वो है मोटर चेंजेस। ठीक है, मोटर चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एप मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी। तो इसका पहला जो चेंज है वो क्या है, एप या मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल्स। ठीक है, थिनार मसल्स कुछ यहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनकी पैरालिसिस होगी, तो इसी की वजह से हमें एप या मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। दूसरा जो इसमें हमें मिलेगा मोटर चेंज, वो क्या है, लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ थंब। ठीक है, इसका भी रीजन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल है। ठीक है, सो लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ थंब मतलब थंब ऑपोजिशन एक्शन ये होता है। ठीक है, ऑपोजिशन मीन्स टूवर्ड्स द पाम मोशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपोजिशन एक्शन। लेकिन इन कार्पल टनल सिंड्रोम अपोजिशन एक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंब्राइकल्स मसल्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड लंब्राइकल मसल्स का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। सो जो पेशेंट है वो फिस्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर की जो लुम्ब्राइकल सप्लाई है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है। ठीक है, इसलिए ये हमें इतने सारे मोटर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, सो द नेक्स्ट चेंजेस इज सेंसरी चेंजेस। इसमें हम क्या देखेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल 3 हाफ डिजिट्स। ठीक है, जो लेटरल 3 हाफ डिजिट है, ठीक है, जो लेटरल 3 हाफ डिजिट है, इनका क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो हम इसमें चेंजेस देखेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल 3 हाफ नेल बेड्स। तो लेटरल 3 हाफ जो नेल बेड्स हैं उनसे भी कोई भी सेंसरी सेंसेशन हमें फील नहीं होगा इन कार्पल टनल सिंड्रोम। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल 3 हाफ डिस्टल phalanges ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड। सो दिस इज डॉर्सम ऑफ हैंड। अब यहाँ पे जो ये डिस्टल फैलिंग्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 3 1/2, ये जो 3 1/2 डिस्टल फैलिंग्स है इसका भी सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ट्रिक देखने को मिल रही है वो यही है कि इसमें जो सेंसरी लॉस हो रहा है वो लेटरल 3 1/2 का ही हो रहा है। ठीक है, चाहे पामर साइड में देखें चाहे आप डॉर्सम साइड में देखें। ठीक है, पामर साइड में हमें डिजिट्स में लॉस देखने को मिल रहा है, डॉर्सम साइड में हमें नेल बेड्स एंड डिजिटल फैलिंग्स में हमें सेंसरी लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो है वैसोमोटर चेंज। ठीक है, वैसोमोटर चेंज में क्या होता है, स्किन एरिया वेयर सेंसरी लॉस इज देयर। ठीक है, अब जो स्किन एरिया इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, जहाँ पे सेंसरी लॉस है, चाहे वो आप लेटरल 3 हाफ ऑफ पामर साइड देखें डिजिट्स में, ठीक है, या फिर आप डिस्टल फैलिंग्सेस देखें या फिर नेल बेड्स देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसरी लॉस है। ठीक है, तो इन एरिया की जो स्किन होती है
वो हमें वार्म फील होगी, वार्मर इज देयर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू आर्ट्रियोलर डायलेशन, ठीक है। यहाँ की जो आर्ट्रियल सप्लाई है वो डायलेटेड रहेगी, मीन्स जो आर्टरीज हैं वो डायलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो ये एरिया हमें वार्म फील होगी एज कंपेयर टू दिस एरिया, ठीक है। तो एक तो वार्मर हो गई, दूसरा ये ड्रायर फील होगी, मीन्स तो थोड़ा ड्राई टाइप का फील होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग एब्सेंस है, तो एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग इज देयर, ठीक है। तो ये हो गया वैसोमोटर चेंज, ठीक है। अब फोर्थ चेंज की बात करते हैं हम, दैट इज ट्रॉपिक चेंज। व्हाट इज ट्रॉपिक चेंज? अगर देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम काफी लंबे समय तक बना हुआ है, आप उसको ट्रीट नहीं कराते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग पैरालिसिस विल बी देयर, ठीक है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पैरालिसिस होगी। अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग पैरालिसिस क्या कराएगी? लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन। तो जहां जहां भी स्किन पे इफेक्ट था, सेंसरी लॉस था, वहां पे हमें ड्राई और स्केली स्किन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है? नेल क्रैक इजिली। तो जो नेल इन्वॉल्व थे वो हमें क्रैक्ड दिखेंगे, ठीक है, उनमें क्रैकिंग दिखेगी। तीसरा क्या है? एट्रॉफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर। सो जो पल्प है फिंगर्स की, उनमें हमें एट्रॉफी देखने को मिलेगा। व्हाट इज एट्रॉफी? मीन्स हमें ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, सेल ग्रोथ नहीं होगी, सेल ग्रोथ ब्लॉक्ड रहेगी, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है थे वो हम कार्पल टनल सिंड्रोम में पढ़ते हैं। अब हम कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम को कैसे कंफर्म करते हैं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है। सो सम टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। जो पहला टेस्ट है वो है फ्रोमेंट साइन बुक होल्डिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? पेशेंट इज अनेबल टू होल्ड द बुक विद द थंब एंड अदर फिंगर। हमें पता है थंब का अपोजिशन लॉस है, ठीक है, अपोजिशन मूवमेंट लॉस है, तो इसीलिए किसी भी बुक को होल्ड करने के लिए थंब को क्या करना पड़ेगा? अपोजिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और थंब ये नहीं कर सकता, इसी को हम बोलते हैं फ्रोमेंट साइन, ठीक है। ये कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। दूसरा है पेपर होल्डिंग टेस्ट। पेपर होल्डिंग टेस्ट, जैसे बुक होल्ड करते हैं वैसे पेपर को भी होल्ड करना है। अनेबल टू होल्ड द पेपर बिटवीन थंब एंड फिंगर। ऑपोजिशन मूवमेंट लॉस है, इसलिए वो पेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट को हम बोलते हैं पेपर होल्डिंग टेस्ट। देखिए अब थर्ड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज फैलेंस टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, ये स्पेसिफिक टेस्ट है। इसमें जो रिस्ट होती है वो फ्लेक्स्ड होगी मैक्सिमली, कितनी? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें रिस्ट को हम फ्लेक्स्ड करते हैं कितना? 90 डिग्री पे, ऐसे रिस्ट फ्लेक्स्ड होगी दोनों हाथ की, ठीक है। तो रिस्ट फ्लेक्स्ड मैक्सिमली 90 डिग्री फॉर 1 मिनट, ठीक है। अब कब हम फैलिन टेस्ट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है? जब हम रिस्ट को फ्लेक्स्ड करेंगे 90 डिग्री मैक्सिमली, ऐसा करने पे अगर टिंगलिंग फील होती है, कहाँ पे? इन द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ठीक है। देयर इज टिंगलिंग इन द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। अगर यहाँ पे हमें टिंगलिंग फील होती है तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव फैलेंस टेस्ट बोलते हैं, जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए किया जाता है। मैंने सारे क्लिनिकल पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में इतना लिख देंगे तो एज मच सफिशिएंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।